हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास सर आपका VCI के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। इस सीरीज का आज हम सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको सिलॉक्स के पॉजिटिव पार्ट्स के बारे में बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार देख लीजिएगा, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा। आपके द्वारा जो भी रिस्पॉन्स मुझे मिले हैं मैं डेफिनेटली उसके ऊपर वर्कआउट कर रहा हूँ और आगे भी हम इस श्रृंखला को बिल्कुल कंटिन्यू रखेंगे। आप बेझिझक इस वीडियो को देखते रहिएगा, ठीक है। आइए तो सेकंड पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, नेगेटिव। सेलॉक्स में दो तरह के स्टेटमेंट होते हैं, एक पॉजिटिव स्टेटमेंट होता है और एक नेगेटिव स्टेटमेंट होता है। पॉजिटिव स्टेटमेंट को हमने लास्ट पार्ट में डिस्कस किया था, ऑल और सम के बारे में। आज हम नेगेटिव स्टेटमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, नो और सम नॉट के बारे में। अब देखिए, बिफोर स्टार्टिंग दैट वन कुछ चीजें हैं जो मैं डिस्कस करना चाहता था। जैसे अगर हम कंप्लीट की बात करें तो हमारे जो डेफिनेट रिलेशन है, मतलब निश्चित तरह की जब बातें होती हैं तो वो दो ही हो सकती हैं। या तो हम 0% पे वर्क कर रहे होंगे या तो हम 100% पे वर्क कर रहे होंगे। और ये दोनों के दोनों केस आपके कैसे केस होते हैं, डेफिनेट केस होते हैं। जो 0% वाला केस कहलाता है इसे कहा जाता है नो, और जो 100% का केस कहा जाता है इसे कहते हैं हम लोग ऑल। ये दोनों के दोनों रिलेशन हमारे डेफिनेट रिलेशन कहलाते हैं, मतलब जो निश्चित संबंध बता रहे होते हैं इन दोनों को हम लोग डेफिनेट रिलेशन बोलते हैं। जो एकदम सही सही और सटीक जानकारी दे उसे हम लोग बोलते हैं, कौन से केस है वो हमारा केस है नो का और ऑल का। लेकिन इसके बीच में अगर कभी बात होगी, लाइक कोई बोलेगा कि 15% बॉयज हैव पास द एग्जामिनेशन, इसका मतलब क्या है? 15% बच्चों ने एग्जाम पास किया, इसका मतलब कुछ बच्चों ने पास किया। इवन अगर आप बोलते हैं 95% स्टूडेंट्स आर पास द एग्जामिनेशन, इसका मतलब अभी भी कुछ बच्चों ने किया है एग्जाम पास। तो जब कभी भी हम बिटवीन 0 to 100 रहेंगे तो यहाँ पर आपके सामने दो तरह की चीजें आएंगी, एक आएगा सम और एक आएगा आपके पास सम नॉट। मतलब ये पॉजिटिव में कुछ पॉसिबिलिटीज को डिनोट कर रहा है और ये नेगेटिव में कुछ पॉसिबिलिटी को डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि हमारे जो डेफिनेट रिलेशन है वो कौन कौन से हैं, नो के हैं और ऑल के हैं। जबकि अगर हमारे कुछ पॉसिबिलिटी वाले केसेस बन सकते हैं तो वो कहाँ बनेंगे, हमेशा सम पर और सम नॉट पर। इतना आप थोड़ा सा नोट डाउन रखें हमेशा। इसके बारे में मैं अभी आगे चल के बातें करूंगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग नेगेटिव पे। लास्ट क्लास को फिर से वहीं वहीं से कंटिन्यू करते हैं, पॉजिटिव चीजें मैंने आपको बता दी थी। अब आते हैं हम लोग नेगेटिव पे। तो नेगेटिव पे दो तरह के स्टेटमेंट है, एक नो है एक सम नॉट है। एक एग्जांपल लेते हैं, स्टेटमेंट मान लीजिए लिखा हुआ है नो ए आर बी, और एक किसी ने दे दिया कि नो बी आर सी। अब कंक्लूजन यहाँ पर दिया गया है। सपोज पहला कंक्लूजन दिया गया कि सम ए आर नॉट बी। दूसरा कंक्लूजन सपोज इसी में दिया गया है सम ए आर बी। तीसरा दिया गया है ऑल ए आर सी। एंड फोर्थ वाला दे दिया गया सम सी आर नॉट ए। तब हम क्या करेंगे कि हम लोग यहाँ लिखते हैं। तो सबसे पहले मुझे पता है कि जो भी स्टेटमेंट में जानकारी दी जाती है इस जानकारी को हम लोग क्या मानते हैं, इसे मानते हैं हम लोग यूनिवर्सल ट्रुथ। ये एकदम सही सही जानकारी दी गई है, इसे हमें सच भी मानना है। और बेस्ड ऑन दैट इंफॉर्मेशन कंक्लूजन में देखकर बताना होगा कि दिया हुआ कंक्लूजन सही है या गलत है। तो आइए सबसे पहले हम इसका बनाएंगे वेन डायग्राम। तो ये बना हुआ है ए, और कोई भी ए बी नहीं है और कोई भी बी सी नहीं है। अब बेस्ड ऑन दैट इंफॉर्मेशन अब हम लोग देखते हैं कि सम ए आर नॉट बी क्या होगा। मुझे पता है कि ए का कोई भी हिस्सा बी का नहीं है, देयर इज नो पार्ट ऑफ ए बिलोंग्स टू बी। तो अगर कोई हमसे इसके अंदर के बारे में पूछेगा, लाइक इधर के बारे में आप बताइए कि ए का ये वाला हिस्सा बी का है या नहीं है, तो डेफिनेटली मुझे पता है जब कोई भी हिस्सा नहीं है तो इतना हिस्सा भी तो नहीं ही होगा। इसका मतलब सम ए आर नॉट बी बिल्कुल सही बात की जा रही है। अगर किसी ने इसी का ठीक अपोजिट पूछा, सम ए आर बी, हमें पता है कि ए का कोई भी हिस्सा बी का नहीं है,
उस केस में ए का छोटा सा हिस्सा भी क्या बी का हो सकता है? नहीं हो सकता, बिल्कुल गलत बात है। ऑल ए आर सी, अब बताइए क्या आपको ए और सी के बारे में इंफॉर्मेशन कुछ भी दी गई है? क्या ए और सी के बारे में इंफॉर्मेशन कोई भी दी गई है? नहीं दी गई है। इसका मतलब इनके बारे में जब जब भी कोई भी बात की जाएगी, लाइक सम की बात की जाए या ऑल की बात की जाए या सम नॉट की बात की जाए या नो की बात की जाए, सभी के सभी केसेस इसमें क्या हो जाएंगे? कैन नॉट से, क्योंकि हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। तो ये केस क्या हो जाएगा आपका? कांट से का। और सम सी आर नॉट ए, अगेन देखिए सी और ए के बारे में बात की जा रही है, तो जब जब यहाँ के बारे में बात की जाएगी तो ये केस भी हमारा क्या हो जाएगा? कांट से। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल मैंने लिया नो के अक्रॉस। अगर आपको ये सब कुछ समझ में आ गया तो आप एक स्क्रीनशॉट यहाँ का ले सकते हैं। अब आ जाइए हम लोग बात करते हैं सम नॉट की। अभी मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में भी, हालांकि बताया नहीं हमने, कि एक होता है जिसे हम लोग बोलते हैं कंप्लीट पॉजिटिव और एक होता था जिसे हम लोग बोलते थे कंप्लीट नेगेटिव। जैसा कि ऑल का केस कहा जाता था कंप्लीट पॉजिटिव और सम का केस कहा जाता था पार्शियल पॉजिटिव। उसी तरह नेगेटिव में भी दो केस आएंगे। इस नो को अगर आप कहना चाहो तो इस नो को आप क्या कहोगे? कंप्लीट नेगेटिव केस। और इस सम नॉट को आप क्या कहेंगे? पार्शियल नेगेटिव। जैसा अगर मैं एक सेंटेंस आपसे बोलूं कि सम स्टूडेंट्स आर नॉट कमिंग टू स्कूल, इसका मतलब हम जो बात कर रहे हैं वो केवल केवल कितने हिस्से की बात कर रहे हैं? कुछ हिस्से की, पार्शियल हिस्से की, आंशिक हिस्से की बात कर रहा हूं। तो जब कभी भी इस तरह का कोई स्टेटमेंट बोला जाएगा, इसे बोला जाएगा पार्शियल पॉजिटिव या पार्शियल नेगेटिव। वहीं पर अगर मैं बोलूं कि नो स्टूडेंट्स आर कमिंग टू स्कूल, इसका मतलब मैं कैसी बात कर रहा हूं? मैं बात कर रहा हूं कंप्लीट नेगेटिव की। मैं बात कर रहा हूं किसकी? कंप्लीट नेगेटिव की। तो नो का केस होता है कंप्लीट नेगेटिव का और सम नॉट का केस होता है पार्शियल नेगेटिव का। ठीक है, आइए इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज दिया गया है यहाँ पर आपके सामने एक स्टेटमेंट, सम ए आर नॉट बी, और दूसरा स्टेटमेंट दिया गया है कि नो बी आर सी। तो सबसे पहली बात आई कि भाई इसका आप डायग्राम कैसे बनाओगे? तो देखिएगा सम ए आर नॉट बी का डायग्राम कैसे बनेगा? ये है हमारा ए का केस और ये है हमारा बी। अगर नो ए आर बी बोलता है तो डायरेक्टली इसमें क्रॉस का साइन लगाते हैं, लेकिन अगर सम ए आर नॉट बी बोलेगा तो ए का ये हिस्सा बी का नहीं, सिर्फ। तो इस बार मुझे कैसी जानकारी प्राप्त है? क्या मुझे पूरी जानकारी प्राप्त है? नहीं, पार्शियल जानकारी प्राप्त है कि ए का ये वाला हिस्सा बी का नहीं है। अब बात करते हैं ए के बचे वाले हिस्से की। तो ए के बचे हिस्से का बी से क्या रिलेशन है, इसकी जानकारी मुझे बिल्कुल भी नहीं है। तो जब जब ए के इस हिस्से का बी से रिलेशन पूछा जाएगा तो आपका आंसर क्या होगा बताइए? आपका आंसर होगा कैन नॉट से, कहा नहीं जा सकता। दूसरा स्टेटमेंट है नो बी आर सी, इसे आप एज इट इज बना दीजिए जैसा अभी तक आप बना रहे थे, नो बी आर सी बन गया। अब देखिए कंक्लूजन वाले पार्ट की बात करते हैं। तो अगर कंक्लूजन में सपोज बोला गया है ऑल ए आर बी, सोच कर बताइए, बेस्ड ऑन दैट इंफॉर्मेशन अब हम लोग कंक्लूजन ड्रॉ करने वाले हैं। अगर कंक्लूजन में किसी ने बोला ऑल ए आर बी, सभी ए बी है, तो आपका आंसर क्या होगा? ये क्या पूरा का पूरा ए बी के अंदर कभी भी जा सकता है? जबकि बताया गया है इंफॉर्मेशन में कि ए का ये वाला हिस्सा बी का नहीं है, तो हम ए को बी के अंदर नहीं भेज सकते। इसका मतलब ऑल ए आर बी क्या हो जाएगा? पूर्ण रूप से गलत हो जाएगा। लेकिन अगर किसी ने इसी का ठीक अपोजिट पूछ दिया, लाइक ऑल बी आर ए, ऑल बी आर ए, अब आप जरा सोच के बताइए क्या हम बी को उठाकर इस हिस्से में रख सकते हैं या नहीं रख सकते? आप खुद सोचिए। मैं इस ए को उठाकर बी के अंदर तो नहीं रख सकता था, लेकिन इस बी को उठाकर इस ए के इस वाले हिस्से में रख भी सकते हैं और नहीं भी रख सकते, क्योंकि उसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त नहीं है। तो ऑल बी आर ए क्या हो जाएगा? ऑल बी आर ए हो जाएगा कांट से। और इसी के आगे अगर किसी ने बोल दिया कि ऑल बी बीइंग ए इज अ पॉसिबिलिटी, तो
तो अब क्या है, ऑल बी आर ए, ये तो मुझे पता था कि ये कांट से है, और साथ में क्या लग चुका है, पॉसिबिलिटी। तो कांट से के साथ पॉसिबिलिटी हमेशा क्या मानी जाती है, सही मानी जाती है। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है, ये बहुत ही क्रूशियल पॉइंट है, बेसिक पॉइंट है, जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ। अगर आप पहली बार भी पढ़ रहे हैं तो होप सो आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। अब आगे की श्रृंखला बढ़ाते हुए हम देख रहे हैं कि ये देखिए दो पॉजिटिव केस थे, और सम नॉट, और यहाँ पर दो आपके नेगेटिव वाले केस। ठीक है, अभी अभी जिसके बारे में हमने पूरा जिक्र कर दिया आपसे। अब देखिए यहाँ पर जैसे आप लोगों के भी घर के नाम अलग होते हैं, है ना, कॉलेज के नाम, स्कूल के नाम अलग होते हैं, वैसे ही इन चार फैमिली मेंबर्स के, ऑल के, सम के, नो और सम नॉट के अलग अलग नाम दिए गए हैं। तो एग्जाम्स में जब स्टेटमेंट यूज किया जाता है तो स्टेटमेंट में कभी कभी ऑल ना बोलकर उसे किसी दूसरे नाम से भी बोल दिया जाता है। तो उनके क्या क्या नाम है ये मैंने सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर, एक बार बहुत अच्छे से इसको देख लीजिए, और अगर आपको लगे तो आप इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, देखिए ऑल को क्या क्या बोलते हैं, ईच मतलब प्रत्येक, एवरी मींस भी प्रत्येक, एनी, ओनली। ओनली का केस है जो अलग ही बनता है, ठीक है, इसे मैं डिस्कस करूंगा, अलग से ही डिस्कस करूंगा, इसका केस थोड़ा अलग है, इसके में कुछ कुछ चीजें और बन जाती हैं, जब हम कंक्लूजन देखते हैं ओनली के अक्रॉस तो थोड़ा अलग बनता है, ये मैं अलग डिस्कस करूंगा 100%। इसी तरह सम की बात करें तो फ्यू, अ फ्यू, एटलीस्ट, सम, almost all, maximum, minimum, many, most of, mostly, more and generally, ये सारे वर्ड्स यूज किए जाते हैं किसके अक्रॉस, सम के अक्रॉस। इसी तरह अगर हम नो की बात कर रहे हैं तो वहां पर कभी-कभी कुछ ऐसे वर्ड्स भी यूज किए जाते हैं, none, never, all not, no one and 0%। ठीक है, इसी तरह अगर बात की जाए सम नॉट की, तो सम नॉट में भी क्या लिखा रहता है, हार्डली, स्पार्सली एंड सेल्डम, कभी-कभी। ठीक है, तो कभी-कभी इस तरह के भी वर्ड्स का यूज किया जाता है। तो बेसिकली ये जो चीजें हैं ये मैंने आपको पूरा बेसिक डिस्कस किया। अब आइए आगे बढ़ते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ, उस छोटे से क्वेश्चन पे आप देखिएगा कि आपका आंसर क्या आ रहा है। यदि कोई गलतियां हो रही हैं तो डेफिनेटली आप वहां पर बैठकर और मुझे बताइए, आप कमेंट्स कर सकते हैं, चैट सेक्शन भी आपके लिए ओपन है, इवन मैंने वहां पर अपना कांटेक्ट नंबर भी डाला हुआ है, आप वहां से भी मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपनी क्वेरी मुझे भेज सकते हैं। डेफिनेटली आई विल रिजॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द सिलेबस। ओके, आइए देखते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो ये है हमारा क्वेश्चन, एक बार आप क्वेश्चन को देख लीजिए, वीडियो को पॉज करिए और कोशिश करिए जल्दी से आप आंसर निकाल के बैठ जाए। ठीक है, उसके बाद फिर हमारा सॉल्यूशन देखिएगा कि आपका आंसर सही है या नहीं। आइए डिस्कस करते हैं। स्टेटमेंट दिया गया है, ऑल डोर्स आर विंडो, सम विंडो आर शॉर्ट, सम डोर्स आर लॉक्ड। तो हमेशा हमने बताया है आपको कि स्टेटमेंट को हमेशा यूनिवर्सल ट्रुथ मानना है और बेस्ड ऑन स्टेटमेंट आपको पेन डायग्राम ड्रॉ करना है। आइए ड्रॉ कर लेते हैं। ऑल डोर्स आर विंडो, ये बना ऑल डोर्स आर विंडो। फिर बोला जा रहा है सम विंडो आर शॉर्ट, विंडो का कुछ पोर्शन शॉर्ट के अंदर चला गया, सम विंडो आर शॉर्ट। फिर बोला जा रहा है सम डोर आर लॉन्ग, ये है डोर का, तो सम डोर आर लॉन्ग, ये बना दिया हमने वेन डायग्राम। अब आइए बेस्ड ऑन द वेन डायग्राम अब हम कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं। पहला है सम लॉन्ग आर विंडो। अब देखिए लॉन्ग, लॉन्ग कहां तक आ चुका है, यहां तक, और विंडो कहां तक है, तो विंडो यहां तक है। इन दोनों का इतना पोर्शन है क्या, कॉमन। इसका मतलब मुझे साफ साफ दिख रहा है कि सम लॉन्ग आर विंडो, इसका मतलब ये हो जाएगा एकदम राइट। सेकंड की तरफ बढ़ते हैं, सम डोर आर शॉर्ट। अब देखिए डोर, डोर कहां तक आया है, डोर आया है आपका यहां तक और शॉर्ट आया है आपका यहां तक। देखिए जरा देखकर बताइए क्या इनके इन दोनों के बीच में बेस्ड ऑन द स्टेटमेंट रिलेशन दिख रहा है। हाँ हो सकता है लेकिन अभी नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ये कैसा केस है आपका, डेफिनेट केस नहीं है, ये पॉसिबिलिटी वाला केस है। तो सम डोर आर शॉर्ट को हम लोग क्या बोल देंगे, फिर आते हैं ऑल डोर बीइंग शॉर्ट इज अ पॉसिबिलिटी। इसका मतलब डोर और शॉर्ट, डोर और शॉर्ट की बात कर रहा है। डोर और शॉर्ट के बीच आपको कुछ पता है क्या, नहीं पता। इसका मतलब ऑल डोर और शॉर्ट क्या हो जाएगा आपका, कांट से, लेकिन साथ में क्या लगी हुई है, पॉसिबिलिटी। और हमने आपको बताया है कि कांट से के साथ पॉसिबिलिटी हमेशा सही मानी जाती है।
आइए मैं आपको यहीं पर बता भी देता हूँ कि अगर हमारा केस केवल कांड से खाता है विदाउट एनी पॉसिबिलिटी, तो उस कांड से को हम लोग क्या मानते हैं, उस कांड से को हम लोग गलत मानते हैं। तो फाइनली हमारा आंसर क्या आया, हमारा आंसर आया ओनली कंक्लूजन वन एंड थर्ड फॉलोस। तो ये था हमारा आंसर। अगले वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आइदर और का केस, ठीक है। और इसी तरह के और भी क्वेश्चंस आप लोग लगाते रहिए। अगर आपको और ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, आप वहां पे जाकर हमारे सिलॉक्स की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और न जाने कितने क्वेश्चन उसमें पड़े हुए हैं, आप वहां से उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। आगे आगे हम इसके डिस्कस करेंगे आइदर और का केस। तो नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिएगा। नेक्स्ट वीडियो आपका कल आ जाएगा, कल आपको आइदर और का केस भी पढ़ा दिया जाएगा। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो डेफिनेटली इस वीडियो को भी आप उसी तरह शेयर करिएगा जिस प्रकार आपने हमारे फर्स्ट पार्ट को लाइक किया था और शेयर किया था। थैंक यू।